हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम लोग मार्केट का एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पे हम कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। आप कोई भी काम करते हैं तो अपने विवेक से करिए या फिर कहीं से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेकर कीजिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको लर्निंग पर्पस के लिए जो भी वीडियो है सब लर्निंग पर्पस के लिए है। आप कुछ सीखिए, उसके बाद आपको समझ में आए तो करिए, नहीं करिए आपके ऊपर है, ठीक है, लेकिन सीखिए। अच्छा, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और यहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा। खास करके सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मेरा चैनल नया है। और आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं नए नए ट्रेडिंग मेथड सीखने के लिए, इन्वेस्टिंग मेथड सीखने के लिए, और स्टॉप लॉस हंटिंग कैसा होता है। बाकी बहुत सारी चीजों पे हम चर्चा करते रहते हैं। तो आप वहां जा करके सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा करके आप सीख सकते हैं। चलिए हम लोग मार्केट को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो है आपका वीकली कैंडल क्लोज हो गया है और ये मंथली कैंडल क्लोज होने के बाद में अब जैसे आप देखो यहाँ पे ये वाले कैंडल को अगर आप देखोगे तो ये गैप ओपनिंग दिया और मंथली पूरा मंथ भर बाइंग आया। उसके बाद में क्या हुआ कि मार्केट में जब ये मंथ क्लोज हुआ और नेक्स्ट मंथ शुरू हुआ तो मार्केट में एक रिट्रेसमेंट दिया और वो रिट्रेसमेंट 0.382 तक का था, ठीक है। उसके बाद अगेन ये वाला रिट्रेसमेंट जो है मंथली कैंडल में आप देखिएगा तो ये वाला रिट्रेसमेंट जो है वो आपका 0.5 का है, ठीक है। तो ऐसे ही रिट्रेसमेंट आते जा रहा है मार्केट ऊपर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने इस लेवल के ऊपर जो है सो सस्टेन किया, ब्रेक किया, उसके ऊपर चला गया, ओके। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसा ही कंडीशन, जो ये कंडीशन दिख रहा है, कुछ ऐसा ही कंडीशन यहाँ भी बन सकता है, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे ये है कि मार्केट बुलिश है, ये क्लियर है। अब मार्केट बुलिश है तो हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा, ये निफ्टी का चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। और वीकली टाइम फ्रेम में आप क्या देख रहे हो, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट दिया, उसके बाद जो है सो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। छोटे मोटे रिट्रेसमेंट आते रहेंगे लेकिन बड़े रिट्रेसमेंट की चांस कम है यहाँ पे, ओके। बड़ा रिट्रेसमेंट आएगा नहीं। 22 जुलाई को बजट है तो हो सकता है कि एक दो कैंडल यहाँ इनसाइड कैंडल बने एक वीक और यहाँ पे, और बजट के बाद जो है सो मार्केट डिसाइड करे, क्योंकि बजट में बहुत सारी नई पॉलिसियां आने वाली है तो वो सब का भी इम्पैक्ट रहेगा। तो नेक्स्ट, अब ये वीक तो क्लोज हो गया, अब नेक्स्ट वीक कहाँ कल गैप डाउन ओपनिंग होता है, गैप ओपनिंग होता है। तो एक चीज तो ये है कि ये वीक क्लोज होने के बाद में मार्केट मान लो कि रिट्रेस करेगा, अगर नीचे आने की भी कोशिश करता है तो मार्केट जो है सो 0.5% से नीचे नहीं आ सकता है, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीम बुलिश है। वहां तक भी आने के लिए अभी संभावना कमी है, लेकिन चलो ठीक है, अपन मान लेते हैं कि वहां तक आएगा। तो यहाँ तक जो ये क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट नीचे आता है तो यहाँ तक आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अभी हम कंफर्म नहीं बता रहे हैं आपको। तो अब हम लोग आ जाते हैं आपका 15 मिनट के चार्ट पे और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो 15 मिनट के चार्ट पे क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में आपका सिंपल सी बात है कि एक ये वाली ट्रेंड लाइन है, इस वाले ट्रेंड लाइन से मार्केट जो है सो मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया हुआ है, ओके। तो मार्केट में अब ये वाली ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हो गई है और ये वाली ट्रेंड लाइन को अगर हम और थोड़ा पीछे करते हैं तो यहाँ से ये शुरुआत है। इसीलिए मार्केट में जब यहाँ पे आया तो पुरानी ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से मार्केट बहुत तेजी से बाइंग आई और एक ही 15 मिनट के कैंडल जो 3 बजे वाला है, इस वाले कैंडल को छोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे लगभग जो है सो 150 पॉइंट का ऑलमोस्ट मूव मार्केट ने दिया है, ओके। अब हमारे पास रिट्रेसमेंट का जो लेवल है यही है, तो मार्केट ने यहाँ तक रिट्रेस कर दिया, अब ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जा रहा है तो अब यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ शॉर्ट किया हुआ था वो तो भाग गया। अब जो बचे हैं वो ये वाले पोजीशन वाले बचे हैं, मतलब कि 24,399 वाले बचे हुए हैं। वो भी जो है सो अगर मार्केट गैप ओपनिंग देगा तो वही निकल लेंगे। तो मार्केट का मेजर रेजिस्टेंस यहाँ से जो टारगेट बनेगा वो ये बनेगा, मतलब फिलहाल के लिए जो टारगेट जो है सो 24,500 का बनेगा। या फिर आप यहाँ से यहाँ तक का आप फिब लगा लो तो 1:1 यही हो गया और 1.5 मतलब कि मेजर जो है आपको 24,541 का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है फिब के लेवल से। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो वहां से आपको टारगेट यहाँ से ये दिख रहा है। अगर मार्केट में इतनी बड़ी बाइंग आए तो सेलिंग नहीं आनी चाहिए, कोई निगेटिव कंडीशन नहीं बनता है। तो उसके अलावा आप थोड़ा सा आ जाओ यहाँ पे, और जितना दिन से हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं मोस्टली ये सही होता है। तो मैं गारंटी किसी चीज की नहीं है, लेकिन एनालिसिस जो है वो सही होता है। 24,500 पे आप देख लो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, या जो है ऑप्शन चेन में 24,500 पे लोग क्या कर रहे हैं। तो 1,69,000 यहाँ पे है, 24,500 पे 1,69,000 है, और 24 से 400 पे जो है आपको 1,21,000 है। तो पहला रेजिस्टेंस तो यहाँ 24,400 का ही रहेगा, मतलब ये वाला।
और यहाँ पे टाइम पास करके मार्केट निकलेगा तो फिर सीधे जो है सो आपको यहाँ से 100-150 पॉइंट का आपको यहाँ से सीधे सीधे मिल जाएगा। 150 पॉइंट का आप समझ के चलो कि आपको मिलेगा यहाँ से। ओके, तो ये जो है सो निफ्टी का हमें चार्ट दिख रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को समझते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। आइए बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखिएगा, बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे मिसबिहेव जैसा व्यवहार कर रहा है, बट अपन उससे भी इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में इस चार्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि निफ्टी तो ठीक है, निफ्टी अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर गया है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी सेलिंग प्रेशर है और अभी भी जो सेलर है वो यहाँ से निकला नहीं है। तो अभी हमारे पास में इस लेवल पे जो सेल किया है यहाँ पे अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, इस लेवल पे जो सेल किया वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इस लेवल में मार्केट जो है सो यहाँ टाइम पास कर सकता है और बजट तक इंतजार कर सकता है, क्योंकि मार्केट के पास एक बहुत बड़ा रेंज है। सेलर 53,400 या 53,500 पे आप मान के चलो कि 53,500 पे यहाँ सेलर है, और नीचे जो है सो आपको एक ये लेवल है यहाँ पे बायर है, मतलब कि 52,286 पे बायर है और इस पे सेलर है। तो मार्केट जो है सो इसके बीच में काफी वोलेटिलिटी शो कर सकता है, जो कि बैंक निफ्टी के चार्ट बता रहा है। आ जाओ थोड़ा सा वीकली चार्ट देख लेते हैं इसका क्या बोल रहा है। तो वीकली चार्ट में आप देखोगे ध्यान से तो इनसाइड कैंडल बन रहा है, ऑलमोस्ट इनसाइड कैंडल बना हुआ है और नीचे से रिट्रेसमेंट भी हो गया है। तो यहाँ पे इस रेंज में मार्केट ये टाइम निकालेगा। अभी इसमें से बाहर निकलना थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन निफ्टी क्लियर है। और अच्छा, अगर ये ऊपर नहीं जाएगा तो निफ्टी को भी ये खींच के नीचे लेके आ जाएगा या उसी रेंज में रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोनों जब साथ में चलेंगे तभी जाके कुछ बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो इसका एक बहुत बड़ा रेंज है और यहाँ पे आपको ये जो सपोर्ट है यही इसके लिए रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए। इसको भी नहीं निकाला है, इसको निकालेगा मार्केट, तब जाकर के हमारे पास एक ये ट्रेंड लाइन आ जाएगी आपका, एक ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ पे जब आएगा मार्केट यहाँ से निकल के, तो एक बार सेलर फिर से ट्राई करेगा इसको नीचे ले आने का। तो ये रेंज के बाद में अगर मान लो इधर कहीं टाइम पास के इस ट्रेंड लाइन को निकालेगा तो बढ़िया है। अदरवाइज अगर मार्केट गैप अप खुल गया, मान लो कि आपका गैप अप आपको इधर कहीं खुल गया, तो फिर ये सारे लोग पैनिक में आ जाएगा, फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगा। आइए हम लोग अब थोड़ा सा सेंसेक्स को देख लेते हैं कि सेंसेक्स क्या कर रहा है। तो सेंसेक्स का भी स्थिति लमसम वही है, और सेंसेक्स में जो निफ्टी में ट्रेंड लाइन है वही सेंसेक्स में भी ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन जो है सो यहाँ पे एक्टिव है और यही ट्रेंड लाइन से यहाँ पे बायर एक्टिव हुआ है। तो अब कल के दिन हमारे लिए तो एक तो टारगेट ये जो हिट हो चुका है, दूसरा टारगेट हमारे पास में ये है, और उसके बाद में 80-500 का टारगेट है ये वाला, और इसके ऊपर निकल जाएगा मार्केट पे। एक्सट्रीम बुलिश से मार्केट को ऊपर ही ऊपर जाना है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं निफ्टी फिन सर्विस को देखते हैं, ठीक है। तो निफ्टी, चलो फिन निफ्टी देख लेते हैं एक बार। फिन निफ्टी, हाँ फिन निफ्टी फिन सर्विसेज को अगर आप देखिएगा तो ये बैंक निफ्टी के जैसा ये इसका बिहेवियर है, और ये भी एक बहुत बड़ा रेंज बना के बैठ गया है। तो ये रेंज जब तक नहीं निकालता है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ये इतना बड़ा रेंज है, मार्केट बीच में टहल रहा है, तो भाई मार्केट बीच में है तो बाइंग आएगी, सेलिंग आएगी, कुछ भी आएगी पता नहीं है। ये वाली एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे वैलिड ट्रेंड लाइन दिख रही है, और ऊपर से आपका अगर मान लो वहां से निकलता है तो आपका एक ये ट्रेंड लाइन वैलिड ट्रेंड लाइन है, और इसके बाद में मार्केट निकलेगा तो यहाँ पे ये वाला जो है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट फंसेगा। तो मार्केट अगर इसके ऊपर निकल गया तो बुलिश हो गया, और इसी रेंज में है तो थोड़ा सा यहाँ पे टफ होगा मार्केट को ऊपर निकलना, टाइम पास कर सकता है। तो बैंक निफ्टी में और निफ्टी फिन सर्विसेज से प्रॉब्लम है, लेकिन आपका निफ्टी में काफी एक्सट्रीम बुलिश है और सेंसेक्स भी ठीक ठाक है। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका जो कंपोनेंट है, जैसे HDFC बैंक, रिलायंस, ये सारी चीज। तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि निफ्टी और सेंसेक्स थोड़ा ठीक है, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी रेंज में फंसा हुआ है, तो इसके ऊपर ही बुलिश होंगे, और यहाँ पे इस रेंज में मार्केट ऊपर नीचे करेगा और आपका बार बार स्टॉप लॉस हिट होगा, ये क्लियर है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा, और सबसे पहले जो रिलायंस है उनको देख लेते हैं कि रिलायंस क्या कर रहा है। तो रिलायंस को अगर हम यहाँ एनालिसिस करें तो ये पहले से इसमें ये लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो रिलायंस जो है ये बुलिश है और ऊपर ब्रेकआउट भी देने के पूरा यहाँ पे वो चांस में है, और ये हो सकता है कि ब्रेकआउट दे देगा आपका। ओके, तो अगर ये ब्रेकआउट दे देगा तो मार्केट अगेन जो है सो एक नया हाई लगाने के लिए यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसका
वीकली चार्ट एनालिसिस करते हैं। वीकली चार्ट एनालिसिस जरूरी है, तो ही जाके आप यहाँ पे क्लियर हो पाएगा सारा चीज। तो देखिए वीकली चार्ट में तो ये ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट का रिटेस्ट दिया है। और मंथली चार्ट में क्या कर रहा है, तो मंथली चार्ट में थोड़ा खुल जाने दीजिए। मंथली चार्ट भी बढ़िया है, मंथली चार्ट नीचे आया है और उसके बाद में यहां से अगर आप पकड़ के चलिएगा यहां से, तो पॉइंट ये तो मतलब कि ठीक है, मार्केट यहां से निकला है तो हो सकता है कि हमने इसका 3300 का लेवल एक दिया हुआ है, बहुत पहले से मैंने इसको देख रखा है 3355 के आसपास का। तो वहां तक का ये 3177 से वहां तक इसको जाना है, तो हो सकता है ये ऊपर जाएगा तो ये आपको निफ्टी को भी खींच के ले जाएगा ऊपर। और 15 मिनट के चार्ट पे हम अगर इसको देखते हैं यहाँ पे, तो 15 मिनट के चार्ट पे ये चूंकि सेलर इस लेवल पे था, अब सेलर यहाँ से निकल गया, तो अब सेलर नया कम चांस है कि जुड़े, और मान लीजिए ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट कर सकता है अगर आता है नीचे तो, बट चांस कम है। उसके बाद में हम लोग एचडीएफसी बैंक को देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी को यही नीचे लेके आया है। तो अब तो मतलब कि ऐसा है कि एचडीएफसी बैंक जब तक ये आपको ये इस लेवल पे है और ये यहाँ से अभी ऊपर जाएगा तो अगेन ये सारे लेवल पे रेजिस्टेंस हिट होगा, और फिर जो है यहाँ रेजिस्टेंस है। तो एचडीएफसी बैंक के लिए अभी जो है 1643 से 1793 लगभग 100 पॉइंट का जर्नी है इसके लिए। तो ये थोड़ा सा अभी टाइम पास कर सकता है, और इसका लॉजिक ये है कि अभी बजट आना है, तो इसलिए बड़े प्लेयर जैसे इस टाइप के गेम करते हैं ताकि मार्केट को एक रेंज में रखा जाए और उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकग्राउंड दिया जाए पॉलिसी के हिसाब से। जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो एग्जिट पोल में जैसे गेम हुआ था वैसे ही गेम हो सकता है बजट के टाइम पे हो जाए। उसके बाद में आईसीआईसीआई को अगर हम देखते हैं ये क्या कर रहा है, तो आईसीआईसीआई बढ़िया है, आईसीआईसीआई में दिक्कत नहीं है सबसे ज्यादा, क्योंकि देखो मेन प्लेयर जो है ना, मेन प्लेयर एचडीएफसी बैंक, रिलायंस है, तो ये सारी चीजों को यहाँ पे ध्यान रख के चलना चाहिए। और यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में देखो एक एचडीएफसी नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा, तो मार्केट रेंज में ही रहेगा, या फिर यहाँ से जो है ये कुछ ऐसा हो गया। ओके, तो अब यहाँ से नीचे भी आ सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। अब उसके बाद में हम लोग एचडीएफसी बैंक, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इन्फोसिस को देख लेते हैं। इन्फोसिस क्या कर रहा है, तो इन्फोसिस में आप इस लेवल पे देखिएगा तो ये रिटेस्टिंग ही समझ लीजिए आप इसको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो है ये इसका लेवल हो गया, तो इसके ऊपर बुलिश है, इसके नीचे बेयरिश है, और एक हमारा पहले से साथ लेवल दिया हुआ होगा। और अगर हम यहाँ से इसको एक ट्रेंड लाइन पकड़ के चलते हैं ये वाली, तो ये वाली ट्रेंड लाइन को आप उसके नीचे भी एक क्लोजिंग दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है यहाँ सपोर्ट लेके उड़ जाए, नहीं तो नीचे आएगा तो फिर दिक्कत कर सकता है। और इन्फोसिस हो गया। उसके बाद में एसबीआईएन को देख लेते हैं। एसबीआईएन क्या कर रहा है, तो एसबीआईएन को अगर आप देखिएगा तो एसबीआईएन तो बढ़िया चल रहा है, एसबीआईएन तो नीचे भी आया है और एकदम सीधे ऊपर। मार्केट में एचडीएफसी सपोर्ट कर देगा तो बैंक निफ्टी ऊपर निकल सकता है, क्योंकि जो सिचुएशन दिख रहा है उस हिसाब से बैंक निफ्टी ऊपर निकल सकता है, और बैंक निफ्टी जाएगा तो निफ्टी को भी खींच ले जाएगा। मतलब नेक्स्ट वीक आपका एक बुलिश ट्रेंड समझ में आ रहा है, वो ओवरऑल देखा जाए तो एक बुलिश ट्रेंड समझ में आ रहा है। अगर वहां पे ये रेंज में, अगर ये यहाँ पे रेंज में घूमने लगा, एचडीएफसी रेंज में घूमने लगा तो ही रुक पाएगा, नहीं तो मार्केट जो है ऊपर निकलने के लिए एकदम तैयार है। तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन उसके लिए ये लेवल निकालने के बाद ही होगा, क्योंकि अब यहाँ से जो लोग यहाँ बुक किया, यहाँ बाई किए, सारे लेवल पे बाई किया है, उसके लिए यही टारगेट होगा। तो यहाँ पे वो पहले प्रॉफिट बुक करेगा तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे आ जाए। तो मार्केट एक रेंज में तो दिख रहा है, लेकिन अगर इसके ऊपर निकाल देता है मार्केट तो बुलिश हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट को देखते हुए मार्केट या तो रेंज में रहेगा, नहीं तो बुलिश रहेगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।